हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक क्वेश्चंस के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। tan 1/2 cos इनवर्स रूट अंडर 5/3। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हमारा टारगेट क्या होता है? साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हम आंसर के रूप में यहाँ पर x यूज करते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x, तो आंसर के रूप में हम जो भी यहाँ पर x होता है उसको हम यहाँ पर x लिखते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स x, तो आंसर के रूप में हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर x यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका x हुआ। tan इनवर्स x, तो हम आंसर के रूप में क्या यूज करते हैं? x यूज करते हैं। बट आप इस सवाल को देखिए, tan 1/2 cos इनवर्स रूट अंडर 5/3। एक सवाल इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, एक बार देखिएगा। tan cos इनवर्स रूट अंडर 5/3, ये बहुत ही आसान बन जाता। कैसे आसान बन जाता आपको मालूम है? हम इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप इसको फिगर बना लेते हैं। जस्ट इसके बाद ये सवाल की ओर वापस आएंगे। हम इसको थीटा ले लेते, तो cos थीटा इक्वल टू b/h रूट अंडर 5 और ये 3। तो आप यहाँ से ये निकाल लेते, ये क्या हो जाता? 2 हो जाता। आप इसको tan में बदल लेते, 2/रूट अंडर 5 आंसर हो जाता है इसका। बट एक सबसे बड़ा मुसीबत यहाँ पर लग चुका है, 1/2। ये आपके पास सवाल है, tan 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3। कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को? और भी ढेर सारे साइन पर भी इस तरह के सवाल आते हैं, अभी उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल है tan 1/2 cos इनवर्स रूट अंडर 5/3। तो सवाल में इसको सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए, आपको यहाँ पर करना क्या है, मान लेना। ये जो आपका टर्म दिख रहा है 1/2 cos इनवर्स रूट अंडर 5/3, इस टर्म को मान लेना। जनरली जहाँ पर जो टर्म सॉल्वेबल नहीं हो उसको मान लेते हैं। लेट 1/2 cos इनवर्स रूट अंडर 5/3 इक्वल टू, हमने इसको क्या मान लिया? थीटा। सही है। अब ये 2 उधर चला गया तो क्या हो गया? cos इनवर्स रूट अंडर 5/3 इक्वल टू कितना हो गया आपका? 2 थीटा हो गया। अब देखिए, रूट अंडर 5/3 इक्वल टू कितना? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। अब सोचिए थोड़ी देर के लिए जल्दी से, हाउ टू कन्वर्ट cos 2 थीटा इंटू 10। cos 2 थीटा को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम आपको फार्मूला लिखाएं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। cos 2 थीटा बराबर 10 के टर्म में क्या फार्मूला होता है? पहले sin 2 थीटा बराबर 10 के टर्म में फार्मूला चलते हैं। sin 2 थीटा बराबर 10 के टर्म में क्या फार्मूला था बताइए? 2 tan थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला 10 के टर्म में क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो साइन को tan के टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देना, देख लीजिए। रूट अंडर 5/3 इक्वल टू cos 2 थीटा के जगह पर लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड नाउ यू हैव डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको tan स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना आ जाएगा? रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5। जिस बच्चे को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आता होगा तो लगा लीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पर, तो ये जगह 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ लाइए, tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ लाइए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट अंडर 5 tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा और ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस रूट अंडर 5।
अब यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों नोट कर लेंगे सारे बच्चे, इसको ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आगे टेन स्क्वायर थीटा हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। टेन स्क्वायर थीटा हमने क्या कर लिया, कॉमन। तो यहाँ पर बचा क्या, रूट अंडर 5 और प्लस 3, और ये क्या बचा 3 माइनस रूट अंडर 5। इसलिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 3 माइनस रूट 5, और नीचे हो गया रूट अंडर 5 प्लस 3। वेरी सिंपल। स्क्वायर हटाया आपने तो ये क्या आ गया, इधर रूट आ गया। रूट अंडर 3 माइनस रूट 5 बाय रूट 5 प्लस 3, या 3 प्लस रूट 5 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 3 प्लस आप रूट 5 लिख सकते हैं। चलिए इसको 3 प्लस रूट 5 लिख दिए। अब बताइए इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, 3 माइनस रूट 5 और ये 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, एंड ये टोटल टर्म रूट के अंडर टेन थीटा इक्वल टू ऊपर कितना हो गया 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 9 माइनस 5। ओवरऑल वेरी सिंपल, टेन थीटा का जो वैल्यू निकला, टेन थीटा का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 बाय 2, 3 माइनस रूट 5 बाय 2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 माइनस रूट 5 बाय 2। और थीटा इक्वल टू कितना, इंप्लाइज थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर ये टेन क्या होगा, उधर चला गया, टेन इनवर्स 3 माइनस रूट अंडर 5 बाय 2, 3 माइनस रूट अंडर 5 बाय 2। अब थोड़ी देर के लिए देखिए, आपने इस चीज को कितना कंसिडर किया है, थीटा कंसिडर किया। टेन 1/2 कॉस इनवर्स रूट अंडर 5/3, आपने इसको क्या कंसिडर किया, थीटा। नाउ अब ध्यान दीजिए, आंसर एक लाइन में आपका आंसर हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन 1/2 कॉस इनवर्स रूट 5/3, आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपने इस चीज को कितना कंसिडर किया है, थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना निकला अभी, टेन इनवर्स 3 माइनस रूट अंडर 5/2 निकला क्या, और टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना होता है, सॉरी टेन इनवर्स x 3 माइनस रूट अंडर 5/2 कीजिए और आंसर। मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये, बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो जल्दी से सारे बच्चे इसको कॉपी कर ले, बिल्कुल अच्छे से समझ करके। हम फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे। थ्री माइनस रूट अंडर 5/2। आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला इस तरह के सवाल में याद रखना है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, cos 2 थीटा को टेन के टर्म में, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में। ये दो फार्मूला है जो वेरी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे, ठीक है। हम इस सवाल को फिर से रिपीट करना चाहेंगे जल्दी से। टेन 1/2 कॉस इनवर्स रूट अंडर 5/3, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो हम करना क्या है, इस टर्म को क्या मान लेना है, थीटा। इस टर्म को क्या करना है, थीटा मान लेना है। तो ये 2 उधर चला गया, 2 थीटा और cos 2 थीटा। तो जनरली आपको जो भी टर्म यहाँ पर रहे उसी के टर्म में इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर 10 है तो 10 में कन्वर्ट करते हैं, साइन है तो साइन में कन्वर्ट करते हैं, कॉस है तो कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका 10 यहाँ पर है। इट मीन्स आवर इंटेंशन इज टू कन्वर्ट दिस टर्म इनटू 10, ठीक है। तो आप cos 2 थीटा यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको cos 2 थीटा दिख रहा है, cos 2 थीटा को 10 में ले जाना है। तो तुरंत मन में आएगा, अच्छा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा रहता तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
तो फिर हमने इसमें tan में कन्वर्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया, थीटा बराबर tan इनवर्स 3 माइनस रूट 5/2। अब तो आपने इसको थीटा कंसिडर किया है, थीटा कंसिडर किया है तो थीटा के जगह पर इसको लिख दिया, तो tan इनवर्स x बराबर x इज योर आंसर। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तुरंत। यही सवाल लेते हैं, बट डिफरेंस वहाँ पर क्या होने जा रहा है कि हम वहाँ पर आपको साइन दे रहे हैं। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम वहाँ पर आपको क्या दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4। जल्दी से बनाएंगे, जो बच्चे बना सकते हैं, देखते हैं हम आप लोग कितने बच्चे बना सकते हैं हमारे बनाने के पहले, उसके बाद आप मिला भी सकते हैं, सर हमारा इतना आया। चलिए सवाल देखिए, हम सवाल क्या लिखने जा रहे हैं, tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4, tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4, हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर tan दिख रहा है, इसका मतलब जस्ट वी वांट टू कन्वर्ट दिस टर्म इनटू tan, हम इसको tan के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, लेट 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। सो इम्प्लाइज साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 2 थीटा, साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू हाउ मच, 2 थीटा। नाउ 3/4 इक्वल टू साइन 2 थीटा, 3/4 इक्वल टू साइन 2 थीटा। एंड नाउ अब क्या करेंगे, आपको मालूम होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में लिखना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में लिखना है। 3/4 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आने वाला है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 tan थीटा, ठीक है। उस टर्म लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए इस सारे टर्म को, तो ये आपका सवाल बन जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 tan स्क्वायर थीटा, 8 tan थीटा को उधर ले जाइए, माइनस 8 tan थीटा और प्लस 3 इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए आप एक चीज़ और भी यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए परेशानी हो रही है तो tan थीटा को कुछ मान लीजिए, देखिए tan थीटा को कुछ मान लीजिए। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, लेट tan थीटा इक्वल टू y, tan थीटा को हमने क्या मान लिया, y, लेट tan थीटा इक्वल टू y। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, ये क्या बन गया आपका, सोचिए 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बोलिए, y बराबर, इसलिए y बराबर फॉर्मूला x इक्वल टू, देखिए माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे क्या 2a। फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यही होता है, बैठा दीजिए जल्दी से, माइनस b मतलब 8 प्लस माइनस b स्क्वायर 64 माइनस 4ac 3 इंटू 3 इंटू 4 36 बाई 2a मतलब 6, ये हो गया 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 28, रूट अंडर 28 बाय 6। ये देखिए y का वैल्यू निकल रहा है, y का वैल्यू निकल रहा है, तो यहाँ से आप कुल मिला करके आप इसको लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 2 रूट 7 बाय 6। तो y का वैल्यू हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल कर लीजिए, 4 प्लस माइनस रूट अंडर 7 बाय 3। यहाँ पर पॉजिटिव टर्म को लीजिएगा तो ये आपका जो पूरा टर्म है वो क्या आ गया। अब देखिए यहाँ पर
ये y का वैल्यू आया, यहाँ पर ये आपका किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू आया। 4 प्लस हम पॉजिटिव वाला कंसिडर करते हैं यहाँ पर, तो क्या होने वाला है उसके बाद, y बराबर 4 प्लस √7/3। तो y मतलब क्या आपने यहाँ पर कंसिडर किया था, y बराबर आपने यहाँ पर कंसिडर किया tan थीटा, इसलिए tan थीटा इक्वल टू 4 प्लस √7/3, इसलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 प्लस √7/3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 प्लस √7/3। अब यहाँ पर आइए नाउ क्वेश्चंस की ओर। नाउ अब आपका सवाल क्या है, tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4, आपने इसको थीटा माना है, tan थीटा आपने इसको थीटा माना है, तो इसको tan थीटा के जगह पर tan इनवर्स 4 प्लस √7/3, तो आंसर हो गया आपका 4 प्लस √7/3 इज योर आंसर। 4 प्लस √7/3 इज योर आंसर। ठीक है, और दूसरा वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, ये तो आया पहला वैल्यू, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y का दो वैल्यू आया हुआ है, 4 माइनस √7/3, ठीक है, ये हो गया 4 प्लस √7/3 और दूसरा वैल्यू आएगा 4 माइनस √7/3। यहाँ पर कोई एक वैल्यू आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 4 प्लस √7/3 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, ये तो आपका एक आंसर हुआ, तो आपने एक आंसर निकाला ये 4 प्लस √7/3, और दूसरा वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस √7/3, tan थीटा बराबर 4 माइनस √7/3, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस √7/3, ठीक है, 4 माइनस √7/3। आपको एक बात मालूम है कि इस दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू है जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, कोई एक वैल्यू है जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसका आंसर 4 माइनस √7/3 ही होगा, ठीक है। जो पिछला सवाल था 4 प्लस √7/3, 4 प्लस √7/3, ये आंसर इसके लिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये वैल्यू जो जस्ट इसके पहले आया है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट सेटिस्फाइड। दोनों केस लिखेंगे, जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू जाएगा, हम ढेर सारा सवाल इस तरह से लेंगे और आप जब बनाएंगे लास्ट तक, तो आप 2 वैल्यू या 3 वैल्यू निकलता है आपको, तो आप उसको सेटिस्फाइड करके सारा वैल्यू, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स या फिर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा आर आंसर, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी आंसर होगा, कुछ ही वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है वही इसका आंसर होगा। तो इसके जस्ट पहले जो निकाले वहाँ पर लिख लीजिएगा नॉट सेटिस्फाइड, ये आपका आंसर में आ गया। इसी स्टाइल का हम एक और सवाल लेते हैं जो कि बिल्कुल आसान होने वाला है, साइन कॉस के टर्म में। ये साइन वाला सवाल है और वो कॉस वाला सवाल है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल।
देखिए हम इस पर जल्दी से लेते हैं सवाल, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपको बस करना कि आप सवाल समझ रहे हैं इस चीज़ों में, इस तरह के क्वेश्चंस में। आपका जो मेन टारगेट यहाँ पर है, आपका जो मेन रूल है कि आपको इसको थीटा कंसिडर करना है और इसको फिर tan में ले जाना है। तो साइन टू थीटा, ये दो फार्मूला जो सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लें। अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि cos टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा साइन टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दो वैल्यूज है जो आपको यूज करना है। दो फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसी स्टाइल का, बट वो थोड़ा सा सिंपल आपके लिए होने वाला है। हम साइन और कॉस से रिलेटेड सवाल लेते हैं, यही सवाल होगा, बिल्कुल आसान होगा। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से कहीं पर भी और ध्यान में रखेंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री मतलब ये होता है फार्मूला, फार्मूला नहीं तो फिर आपके पास कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है सवाल पढ़ना। सवाल लिखिएगा साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। क्वेश्चन है साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। हम समझ लीजिए हमारा टारगेट क्या है, इस पूरे टर्म को साइन में कन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो ये भी हम साइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे। लेट सॉल्यूशन में 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू 2 थीटा, 4/5 इक्वल टू cos 2 थीटा। वेरी सिंपल, जल्दी से बताना चाहेंगे क्या, cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं 4/5 तो यहाँ पर देखिए हम करते क्या है, 4/5 cos 2 थीटा इक्वल टू, उसको साइन में कन्वर्ट करना है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर चला आया, ये हो गया 1 माइनस 4/5। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/5 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया आपका 1/10, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√10। ठीक है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√10। तो ये आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है 1/√10। यहाँ पर सवाल की ओर चलिए। नाउ साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, इसको आपने थीटा लिखा है और थीटा के जगह पर वैल्यू आ गया है साइन इनवर्स साइन 1/√10। तो आंसर हो गया आपका कितना 1/√10 इज योर आंसर, 1/√10 इज योर आंसर। तो इस तरह से आप इस तरह के सवालों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो फॉर्मूला निकला आपका cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको cos के टर्म में भी लिख सकते थे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको जो भी डिमांड हो जिस तरीके से आप वहाँ पर यूज कर लिया करेंगे। तो ये आपका हो गया आंसर के रूप में 1/√10 इज योर आंसर। ये 2-3 सवाल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इस तरह का सवाल आप बनाइए। अब यहाँ पर देखिए हम एक दूसरे सिंपल सवाल की ओर जाना चाहेंगे। यदि
सवाल आपका डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हो तब क्या करेंगे वहां पर, डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हो, एक साइन हो दूसरा कॉस हो, एक कॉस हो एक टेन हो, तो आप यहाँ पर ट्रायंगल बना करके इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए हम इस तरह के सवाल को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ध्यान देंगे, सवाल होना चाहिए क्या कि यदि सवाल यहाँ पर साइन है, ठीक है, और यहाँ पर कॉस इनवर्स है 3/5, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू। तो आपके मन में सवाल क्या चल रहा होगा, वेरी सिंपल, हम इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तभी तो वह फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या करना है, साइन में चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू साइन। तो अब से अभी ढेर सारा सवाल ये हमारा आपके सामने आने वाला है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप इस तरह के सवाल में जब आप बदलना चाहेंगे तो तुरंत आप करेंगे कि एक ट्रायंगल छोटा सा बना लेंगे, बगल में एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे और कहीं भी किसी एंगल में थीटा लगा देंगे। मान लिए कि थीटा लगा दिए तो क्या करेंगे, तो इस परिस्थिति में ये देखिए कॉस थीटा है ना, ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये b/h, ये 3 हो गया और ये 5, तो ये कितना हो जाता है 4। अब यहाँ से इस सवाल को साइन में कन्वर्ट करके लिखिए, नाउ साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये ना 4/5। तो साइन इनवर्स x बराबर 4/5 इज योर आंसर। ये बिल्कुल आसान सवाल होने वाला, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्टकट में सिंपल रूप से आप इस तरह से बना करके लिख दीजिएगा, यहाँ पर लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसका मतलब फिर ये क्या हो गया, 3/5 इक्वल टू कॉस थीटा। बस एक छोटा सा ट्रायंगल बना और इजीली सॉल्व कर डाले इसको। आपके पास सवाल में ढेर सारा सवाल इस तरह से आने वाला है अभी आपके सामने, हम इसी तरह से सवाल को बनाएंगे कि जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंट में रहे तो फिर आप एक में बदलने के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लें और b/h p/h इस तरह से सहारा ले लें उस चीज़ों का, और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब चलिए देखिए एक छोटा सा सवाल और हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट कॉस इनवर्स 5/13, क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल टू tan इनवर्स 12/5, ये आपको प्रूफ करना है। तो किसी एक टर्म को उठा करके लेके चल सकते हैं आप इसमें, ठीक है। जैसे हमने ले लिया इसको LHS कॉस इनवर्स 5/13, तो हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कितना, थीटा। अब बताइए जल्दी से 5/13 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, कॉस थीटा। तुरंत एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ पर थीटा लगा लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 5 13 169 25 144, ये कितना हो गया 12। अब बताइए यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना होता है 12/5। तो वेरी सिंपल, हमने प्रूव्ड कर दिया इसको कि ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं फिगर के माध्यम से। दूसरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan cos इनवर्स 8/17, tan cos इनवर्स 8/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है find value
10 cos इनवर्स 8/17, 10 cos इनवर्स 8/17, ये आपका आंसर है। 10 cos इनवर्स 8/17। सॉल्यूशन, इस चीज को लेट cos इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू, इसको क्या मान लेंगे, थीटा, क्योंकि हमें क्या करना, इस चीज को 10 में कन्वर्ट करना है ना, ये 10 है तो ये भी 10 में कन्वर्ट करना होगा हमको। इसको हमने क्या मान लिया, तो cos थीटा इक्वल टू 8/17। तुरंत फिगर बना लीजिए छोटा सा, ये थीटा हो गया, cos थीटा इक्वल टू b/h 8/17, 289 माइनस 64 225, ये हो गया आई थिंक 15। तो ये सवाल बन गया आपका क्या, 10, ये जो cos इनवर्स आपका 8/17 हुआ करता था, इसको आप 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 tan इनवर्स, इस फिगर से माध्यम से tan इनवर्स कितना, 15/8। सो 15/8 इज योर आंसर, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x, तो 15/8 इज योर आंसर। वेरी सिंपल, इजीली आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, क्या किया यार बोर्ड को आप लोग बताइए।